नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। इसके मुख्य संस्थापक गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध एक महान विचारक, दार्शनिक, धर्मगुरु और समाज सुधारक थे। इनका जन्म शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ ईसा से 563 वर्ष पूर्व हुआ था। इनकी माता महामाया का निधन इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गया था, तो इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, जो राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी। जन्म के बाद बहुत से ज्योतिष विद्वानों ने इनके बारे में एक ही भविष्यवाणी की कि या तो एक बहुत महान राजा बनेंगे या एक बहुत महान सन्यासी बनेंगे। जब राजा ने पूछा, शुद्धोधन ने पूछा कि इनको सन्यासी बनने से रोकने का क्या उपाय है, तो उन्होंने यही बोला कि अगर ये संसार के दुखों से दूर रहें और उनको ना देखें तो ये महान सन्यासी बनने से बच सकते हैं, फिर ये महान राजा बनेंगे। शिक्षा। उनके गुरु विश्वामित्र ने उनको सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र और युद्ध कौशल, साथ ही वेद, उपनिषद और पुराणों की शिक्षा दी। वो एक बहुत ही मेधावी छात्र थे। विवाह उनका कोली वंश की राजकुमारी यशोधरा के साथ में हुआ और विवाह के बाद वो अपने पिता के द्वारा बनाए गए 3 महलों, जो कि विभिन्न मौसमों के हिसाब से बनाए गए थे, यानी कि ठंड के लिए अलग, गर्मी के अलग और बरसात के लिए अलग, उन महलों में वो सुखपूर्वक रहने लगे और उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई, जिनका नाम राहुल था। विरक्ति। पिता के द्वारा बनाए गए सुंदर महलों, बगीचों और सब प्रकार की सुख व्यवस्थाओं के बावजूद उनकी एक बार जिद थी कि वो इस व्यवस्थाओं के बाहर जाके भी देखें कि दुनिया कैसी है। बहुत जिद के कारण उनका सारथी सौम्य उन्हें महल के बाहर नगर में ले गया और नगर में जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। और ये देख के उन्होंने अपने साथी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये बुढ़ापा है, जो कि हर आदमी को अपने जीवन में आना ही होता है। कुछ दूर और जाकर उन्होंने देखा कि एक बीमार आदमी उन्हें दिखाई दिया, जो चारपाई पर पड़ा हुआ था। उसके बारे में उन्हें पता चला कि आदमी या व्यक्ति कभी कभी बीमार भी पड़ता है अपने जीवन में। कुछ दूर और जाकर उन्होंने देखा कि एक अर्थी चली आ रही है, 4 लोग उसे कंधे पर उठाए चले जा रहे हैं और कुछ लोग उनके पीछे रोते बिलखते चले जा रहे हैं। जब उन्होंने सारथी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये इस किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तब सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या मेरी भी एक मृत्यु होगी एक दिन? सारथी ने कहा, निश्चित ही रूप से सभी की एक दिन मृत्यु होनी है, तो आपकी भी होगी। इस घटना से सिद्धार्थ बहुत विचलित हो गए और महल में लौट आए। दूसरे दिन वो फिर जब गए घूमने, तो उन्होंने वहाँ एक सन्यासी को देखा जो बड़ा प्रसन्न नजर आ रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या इन्हें पता नहीं कि मृत्यु होगी इसकी भी एक दिन? सारथी ने कहा, बिल्कुल इन्हें पता है, लेकिन ये भावनाओं और कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, इसलिए इतने प्रसन्न नजर आ रहे हैं। इन सब घटनाओं से सिद्धार्थ को भान हो गया कि ये शरीर, ये संसार और इस संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं और एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगी। तो वो व्याकुल हो गए कि इस जीवन का सत्य पाने के लिए और संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए। महाविनिष्क्रमण, इस शब्द का उपयोग बौद्ध के घर से निकल जाने के बाबत यूज किया जा सकता है। संसार की असारता को जानते ही इस संसार से वो मुक्त होने और इस जीवन का सत्य जानने के लिए घर से निकलने के बारे में सोचने लगे। और एक रात वो अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर सुंदर महलों और कपिल वस्तु के महान राज्य को छोड़कर जंगलों की तरफ चल दिए और तपस्या और साधना करने लगे। ज्ञान प्राप्ति। जब वो घर से निकल गए, उन्होंने साधना शुरू कर दी और विभिन्न साधुओं से उन्होंने योग साधना सीखी, तपस्या करना शुरू कर दी। कई दिन भूखे रहकर भी तपस्या की और इस तरह से 6 वर्षों तक वो अलग अलग जगह जाके अलग अलग गुरुओं के पास तपस्या और साधना सीखते रहे। इस दौरान उनका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया। तब उनको ये एहसास हुआ कि ये शरीर इस संसार और परमात्मा के बीच का एक सेतु है। इसको दुर्बल या नष्ट करना ठीक नहीं, अन्यथा इस मार्ग पर यात्रा की नहीं जा सकती। इस तरह उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अतिवाद ठीक नहीं है। ना तो सांसारिक भोगों में बहुत ज़्यादा लिप्त रहना चाहिए, ना ही बहुत कठिन तपस्या में। इसलिए उन्होंने इसके बीच में एक मध्यम मार्ग की खोज की। 35 साल के सिद्धार्थ वैशाली पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के नीचे ध्यान में चले गए और इस संकल्प के साथ गए कि वो इस बार ज्ञान प्राप्ति करके ही उठेंगे।
और उसी रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि प्राप्त हुई, और पीपल के जिस वृक्ष के नीचे उन्हें बोधि प्राप्त हुई उसे बोधि वृक्ष, और जिस स्थान गया के पास उन्हें बोधि प्राप्त हुई उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन। 35 साल के सिद्धार्थ को जब बोधि प्राप्त हुई और करीबन 4 सप्ताह और उसी बोधि वृक्ष के नीचे वो बैठकर आत्मचिंतन करते रहे, और फिर उन्होंने अपने धर्म को प्रचार करना शुरू कर दिया और पाली भाषा में अपने सरल धर्म को फैलाने लगे। ये धर्म बहुत तेजी से जनता के बीच में लोकप्रिय हुआ। 80 साल की अपनी उम्र तक वो लगातार इस धर्म को घूम घूम कर लोगों के बीच में फैलाते रहे। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष के गौतम बुद्ध ने घोषणा कर दी थी कि वो बहुत ही जल्द महापरिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। उन्होंने अपना आखिरी भोजन कुंदा नाम के लोहार के यहाँ किया, जिससे वो बहुत बीमार पड़ गए। हालांकि कुंदा लोहार के यहाँ भोजन करके वो बीमार पड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शिष्य आनंद को ये निर्देश दिया कि वो किसी को भी ना बताएं कि ये उस भोजन के कारण बीमार पड़े थे, और बल्कि उन्होंने कहा कि कुंदा लोहार को बताया जाए कि उसका भोजन बहुत ही अमूल्य था। और इस तरह से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इस विश्व को एक महान दर्शन, महान धर्म और निर्वाण का एक महान मार्ग देकर स्वयं महापरिनिर्वाण कर गए। बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन भी जैन दर्शन की तरह ही अनिश्वरवादी है, और गौतम बुद्ध ने बजाय दूसरी देवता की पूजा या आराधना करने के उस परम तत्व को पाने का उपाय मानव मन के रास्ते के द्वारा ही बताया। उन्होंने बताया कि परम तत्व को पाने का द्वार बाहर नहीं बल्कि इस मानव मन के अंदर ही है। अपोदीपो भव। इस सूत्र के अनुसार गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि अपने ही ज्ञान की रोशनी में अपना ही सत्य का मार्ग खोजना होगा। गुरु इस मार्ग में सहायता कर सकता है, लेकिन उस पर चलना स्वयं ही होगा। कुछ बुद्ध दर्शन इस प्रकार हैं। प्रतीति समुत्पाद का मतलब है कि बुद्ध कहते हैं कि इस जीवन में जो कुछ भी दुख या सुख घटित हो रहा है, ये हमारे कर्मों के द्वारा या कारण और या परिणाम के सिद्धांत के द्वारा ही होता है। यानी गौतम बुद्ध साफ साफ कहते हैं कि कोई भी ईश्वर आपको दुख या सुख नहीं देता है या कोई भी घटना नहीं करता है। हर घटना किसी कारण का परिणाम होती है। क्षणिकवाद। ये दर्शन कहता है कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। इम्परमानेंस का सिद्धांत है। हर चीज नश्वर है और क्षणिक है। हर चीज की एक समय सीमा है, एक उम्र है, उसके बाद उसे नष्ट हो जाना है। अनात्मवाद। बुद्ध कहते हैं कि प्राणी शरीर और मन से बने हैं जो निरंतर बदलते रहते हैं, और आत्मा चेतना का एक निरंतर प्रवाह है जो उसके मन का ही एक रूप है। अनिश्वरवाद। बुद्ध ने कहा है कि कोई भी ईश्वर इस जगत का सृष्टा नहीं है। प्रतीति समुत्पाद के कारण ही सारे दुख और सुख का निर्माण मनुष्य अपने कर्म के द्वारा स्वयं के लिए करता है। इसलिए बौद्ध धर्म ईश्वर की अवधारणा पर विश्वास नहीं करता। यथार्थवाद। बुद्ध यथार्थवाद की संकल्पना को अनुमोदित करते हैं। उनके अनुसार वो दुख को तो इस संसार का सत्य बताते हैं, लेकिन दुख है इसका मतलब ये नहीं कि निराशावाद है। निराशावाद की बजाय वो यथार्थवाद या सापेक्षतावाद पर भरोसा करते हैं। बौद्ध शिक्षाएं। बुद्ध ने अपने पहले ही धर्मोपदेश में 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया। वो आर्य सत्य हैं। नंबर 1 है दुख। संसार में हर प्राणी दुखी है और ये संसार दुखों से भरा हुआ है। ये पहला आर्य सत्य है। दूसरा सत्य है दुख का कारण है समुदय। इसका मतलब होता है कि दुख जो है तो उसका एक कारण भी है। तो दुख का कारण बताया है तृष्णा को। ये तृष्णा जो है जीवन भर मनुष्य का पीछा करती है, और इस तृष्णा के पूरा नहीं होने पर मनुष्य हमेशा दुखी रहता है। एक तृष्णा के पूरा होने पर या एक इच्छा के पूरा होने पर तुरंत ही किसी और चीज की इच्छा इस मनुष्य के मन को घेर लेती है। इस तरह से मनुष्य जीवन भर इन तृष्णाओं के जाल में उलझा रहता है। तो यही दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य है निरोध। ये कहता है कि अगर दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है। दुख का निवारण किस तरह से है कि तृष्णाओं को कम करके, इच्छाओं को कम करके, अपनी वासनाओं को कम करके हम इस दुख का निवारण कर सकते हैं।
चौथा आर्य सत्य है इस दुख के निवारण का मार्ग है। ये मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के अनुसार अगर इन 8 मार्गों पर इस मनुष्य चलता है तो वो अपने सारे दुखों के ऊपर विजय पा सकता है। वो इस तरह से है। अष्टांगिक मार्ग में पहला सूत्र है सम्यक दृष्टि, यानी कि राइट पर्सपेक्टिव। इसे इस तरह से समझा जाए कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति पहले से ही कुछ विचार या पूर्वाग्रह बना लेते हैं और जब उससे मिलते हैं तो हम उन्हीं पूर्वाग्रह के अंदर उसे देखते हैं, यानी कि सही तरीके से हम उसे नहीं देखते या मिलते। तो सम्यक दृष्टि हमें ये सिखाती है कि हर चीज़ को उसी रूप में देखा जाए, हर व्यक्ति को उसी रूप में देखा जाए जिस तरह से वो है, ना कि उस तरह से जिस तरह से वो हमारे विचारों में है। नंबर 2 पर है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प या राइट रिजॉल्व का मतलब होता है कि हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे संकल्पों को लें, छोटी छोटी अपने रिजॉल्व्स को लें और उनको पूरा करने के बाद हम बड़े संकल्पों पे आगे बढ़ें। ये एक तरह से जीवन में हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तीसरे नंबर पर है सम्यक वाक, यानी राइट स्पीच। बोलते समय हम ये ध्यान रखें कि किन शब्दों का उपयोग हमारे लिए ज़रूरी है, केवल उन्हीं शब्दों का उपयोग करें। हमेशा लोगों से हितकारी और सत्य बोलें, इस चीज़ पर ये जोर देता है। 4 पर आता है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का मतलब है हम अपने क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दुराचार इन सब को हटाकर अपने सद्गुणों का विकास करें और सही रास्ते पर चलें। 5वां है सम्यक जीविका। गौतम बुद्ध के अनुसार हमें अपनी जीविका ऐसी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो किसी और को परेशान करके या किसी और की हानि करके पैसा ना कमाएं। अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी और का नुकसान करना बिल्कुल ठीक नहीं। नंबर 6 पर आता है सम्यक प्रयास। राइट एफर्ट्स। बुद्ध कहते हैं कि हमें जीवन भर इस तरह से प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में या आत्मोत्थान में निरंतर आगे बढ़ते रहें। 7वां है सम्यक स्मृति, यानी कि राइट माइंडफुलनेस। सम्यक स्मृति का मतलब है कि जीवन में भोग विलास से दूर रहकर अपनी एकाग्रता से अपने विचारों और भावनाओं को स्थिर रखना। नंबर 8 और आखिरी है सम्यक समाधि, यानी कि राइट कंसंट्रेशन। पहले 7 पॉइंट का पालन करने पर और ठीक से पालन करने पर सम्यक समाधि की प्राप्ति होती है, यानी हमारे मस्तिष्क का कंसंट्रेशन और मन का इधर उधर भटकना बंद हो जाता है। इस तरह से इनको 3 भागों में बांटा गया है: प्रज्ञा, शील और समाधि। क्योंकि पहले 2 अष्टांग मार्ग सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प हमारी प्रज्ञा या समझ को बढ़ाते हैं और दूसरे 3 जिसमें हम वाणी और कर्म और अपनी जीविका को सही रखकर अपनी शील को बढ़ाते हैं, और आखिरी 3 सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि हमको समाधि की अवस्था में ले जाने में सहायक होते हैं। पंचशील। जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म में भी 5 शील का उल्लेख किया गया है। वो है अहिंसा, मतलब कि मन वचन कर्म से किसी की हिंसा नहीं करना। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। अपरिग्रह यानी कि जरूरत से ज़्यादा सामान का संग्रह नहीं करना। सत्य यानी कि हमेशा हितैषी बात बोलना और सत्य बोलना। और अव्यसन यानी सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहना।
त्रिपिटक। बुद्ध के सभी प्रवचनों को 3 धर्म ग्रंथों में संकलित किया गया है। वो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। संप्रदाय। बौद्ध धर्म भी आगे चलकर 2 संप्रदाय में बढ़ गया। एक है महायान और दूसरा है हीनयान। वैसे तो सभी सिद्धांत इनमें एक ही समान है, लेकिन इनमें एक थोड़ा सा अंतर यह है, महायान बुद्ध को भगवान का अवतार या भगवान मानते हैं और हीनयान उन्हें एक साधारण व्यक्ति ही मानते हैं जिसने अपने कर्मों और अपने प्रयासों से बोधित्व को प्राप्त किया और परम सफलता को अर्जित किया। बौद्ध धर्म के मंत्र के बारे में बात करें तो एक काफ़ी प्रचलित मंत्र है ओम मणि पद्मे होम। इसके अलावा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि भी बोला जाता है। यहाँ बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब गौतम बुद्ध की शरण में नहीं, बल्कि जो लोग बुद्ध हो गए हैं, जो लोग इनलाइटेंड हो गए हैं, उनकी शरण में जाने के लिए बोला गया है। जिन्हें बोधित्व प्राप्त हो गया है उनकी शरण में जाने के लिए बोला गया है। धम्मं शरणं गच्छामि यानी कि धर्म की शरण में जाइए। संघं शरणं गच्छामि यानी कि जो समूह संघ धर्म के मार्ग में चल रहा है उसके शरण में जाएंगे। तो दोस्तों, ये था बुद्ध धर्म के बारे में एक छोटा सा परिचय। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न इसके बारे में पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम किसी और दर्शन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।